दूसरा मेथड है हमारे पास रिसर्च का, वो है जी इंटरव्यू मेथड। इंटरव्यू मेथड बेसिकली क्या होता है, जिसमें इंटरव्यू के थ्रू जो है वो रिसर्च की जाएगी, ठीक है। इंटरव्यू मेथड में इंटरव्यू क्या है, और इंटरव्यू जो है वो रेफर करता है वन ऑन वन कन्वर्सेशन को, ठीक है। यानी कि आमने सामने बैठ के जो बात होती है उसको जो है वो इंटरव्यू कहा जाता है। इसमें जो दो रोल होते हैं, एक होता है इंटरव्यूअर जो कि इंटरव्यू ले रहा होता है, और एक होता है इंटरव्यू जो कि इंटरव्यू दे रहा होता है, ठीक है। अब इंटरव्यू की डेफिनेशन क्या है, अकॉर्डिंग टू डिफरेंट साइंटिस्ट पीवी यंग ने इसकी डेफिनेशन दी थी कि इंटरव्यू इज अ साइंटिफिक मेथड थ्रू विच अ पर्सन एंटर इनटू द लाइफ ऑफ अ स्ट्रेंजर, ठीक है। यानी कि कोई एक अजनबी है, अगर उसकी लाइफ के बारे में जानना है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है, तो उसका जो मेथड है, जो साइंटिफिक मेथड है, वो है इंटरव्यू करना। इसके अलावा गुड एंड हैट ने जो डेफिनेशन दी थी उसके अकॉर्डिंग इंटरव्यू इज अ प्रोसेस ऑफ सोशल इंटरेक्शन बिटवीन इंटरव्यूअर एंड इंटरव्यू। यानी कि जब इंटरव्यू करेंगे तो इंटरव्यू देने वाला और इंटरव्यू लेने वाला जो है उनके दरमियान एक किस्म का इंटरेक्शन काम हो जाएगा, ठीक है। करलेंगर ने इसकी डेफिनेशन दी थी, अ फेस टू फेस इंटरपर्सनल सिचुएशन इन विच वन आस्क क्वेश्चन फ्रॉम द अदर एंड टू गेट आंसर अबाउट अ सोशल प्रॉब्लम। यानी कि किसी भी प्रॉब्लम के ऊपर जो है वो आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, एक बंदा जो है वो क्वेश्चन कर रहा है, दूसरा उसका आंसर दे रहा है, और एट द एंड जो है उसका कंक्लूजन निकाला जाएगा, तो इसको जो है वो इंटरव्यू मेथड कहते हैं। इंटरव्यू मेथड जो है वो बेसिकली एक कन्वर्सेशन मेथड है जो कि किसी स्पेसिफाइड पर्पस के लिए की जाती है। साइकोलॉजिस्ट जो है वो मोस्टली इंटरव्यू करते हैं इंफॉर्मेशन को लेने के लिए, जो है वो एक उनको एफिशिएंट मेथड जो है वो इसको कंसिडर किया जाता है। ये सबसे ओल्डेस्ट और मोस्ट वाइडली यूज मेथड है, ठीक है। इसके जो कंडक्टिंग वे होते हैं वो डिपेंड करते हैं कि इनके इंटरव्यू के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और उसके गोल्स क्या हैं। इसके अलावा जो इन्वेस्टिगेट इश्यूज होते हैं वो मतलब बिल्कुल एक गहराई में जाके जो है वो किसी किस्म की इन्वेस्टिगेशन की जा सकती है इंटरव्यू के जरिए। इंटरव्यू के जरिए ये भी डिस्कवर किया जा सकता है कि कोई इंसान जो है वो किसी एक पॉइंट के बारे में या एक जो है वो टॉपिक के बारे में क्या ओपिनियन रखता है, उसके बारे में उसकी क्या फीलिंग्स है। इंटरव्यू करते हुए कुछ पॉइंट्स जो है वो नोट होने चाहिए। कौन कौन से पॉइंट्स हैं कि जो रिसर्चर्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन जो है वो जनरेट करें ताकि उनके जो है वो डिफरेंट टाइप का डाटा उनको जो है वो मिले, यानी कि सेम टाइप के सारे क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए। इसके अलावा इंटरव्यू जो होता है उसको रिकॉर्ड किया जाना चाहिए ताकि जो डाटा है वो मेंटेन रहे एज अ ट्रांसक्रिप्ट और बाद में उसको एनालाइज किया जा सके, यूज किया जा सके। इंटरव्यू जो है उसको इस बात को इंश्योर करना चाहिए कि जो इंटरव्यूइंग है, जिस बंदे का इंटरव्यू किया जा रहा है, उसको उसकी स्पेसिफिक कंडीशंस प्रोवाइड की जाए। अगर वो एक पेशेंट है तो उसकी कंडीशंस का, उसके एनवायरनमेंट का ख्याल रखा जाए। अगर एक वो बच्चा है या किसी, यानी कि उसके जो है वो उसकी एनवायरमेंटल कंडीशन, उसकी सराउंडिंग्स का ख्याल रखा जाए जिसके अंदर वो कंफर्टेबली इंटरव्यू दे सके। इसके अलावा जो लैंग्वेज होती है वो अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, जिसको जो है वो इंटरव्यू लेने वाला और देने वाले दोनों जो है वो आपस में एक दूसरे की लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर सकें और जो दूसरे लोग हैं वो भी उसको अंडरस्टैंड करने के काबिल हों। मेरिट्स ऑफ इंटरव्यू क्या है जी? इंटरव्यू जो है वो मोस्टली यूजफुल होता है डिटेल्ड इंफॉर्मेशन लेने के लिए। किसी की पर्सनल फीलिंग या परसेप्शन या उसके ओपिनियंस को अगर देखना हो तो उसके लिए इंटरव्यू जो है वो बेस्ट मेथड है। इसके अलावा इसका हाई रिस्पॉन्स रेट होता है, यानी कि फौरन से हमें पता चल जाता है कि फिलहाल बंदे का क्या रिस्पॉन्स है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर क्या होता है कि उसके अपने अल्फाज जो है वो रिकॉर्ड किए जाते हैं, उसके अंदर किसी किस्म की चेंजेस की जो है वो गुंजाइश नहीं रहती, यानी कि ये ब्लेम नहीं लगाया जा सकता कि उसने ऐसा नहीं कहा होगा, वो बाद में नहीं कह सकता कि मैंने ये बात जो है वो नहीं की है। इंटरव्यू जो है वो इसका दूसरों का जो है वो इसके ऊपर किसी किस्म का इम्पैक्ट नहीं होता। इसके अलावा ये टीचर्स को एवरीडे जो क्लासरूम प्रॉब्लम्स होती है उसको टैकल करने के काबिल बनाते हैं। इसके अलावा ये जो है वो डाटा कलेक्टिंग डिवाइस के तौर पर यानी कि बहुत अच्छा डाटा कलेक्ट हो सकता है इंटरव्यू मेथड के थ्रू, और एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर जो है वो क्रिएट करते हैं। बिल्कुल एक रिलैक्स वे से जो है वो डाटा कलेक्ट किया जा सकता है।
इसके अलावा इसके कुछ डिमेरिट्स भी हैं। डिमेरिट सबसे फर्स्ट डिमेरिट्स तो ये है कि ये टाइम कंज्यूमिंग है, यानी कि उसको एक बकायदा एक सिटिंग करना, फिर उसको जो है वो इंटरव्यू करना, उसको रिकॉर्ड करना, उसको एनालाइज करना, उसको रिपोर्ट करना, तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, ये कॉस्टली भी हो सकता है अगर जो है वो किसी दूसरी जगह पर या किसी दूसरे एरिया में जाके इंटरव्यू करना पड़ जाए तो उसके लिए जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसेस आ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो डिफरेंट इंटरव्यूअर होते हैं वो डिफरेंट टाइप के डिफरेंट वे से जो है वो इंटरव्यू करते हैं, तो हो सकता है कि जो इंटरव्यू देने वाला है उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो इंटरव्यूअर के साथ मैच ना करे और वो एग्जैक्टली अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो उसके सामने एक्सप्लेन ना कर पाए। ठीक है, इसके अलावा ये जो है वो सब्जेक्टिव भी हो सकता है और आर्टिफिशियल, यानी कि उसको कहा भी जा सकता है कि इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आप ये वाला दें। ठीक है, इंटरप्रिटेशन जो है वो इसके अंदर डिफिकल्ट होती है, इसके अंदर किसी किस्म की इंटरप्रिटेशन देना जो है वो तकरीबन इम्पॉसिबल हो जाता है। इंटरव्यू के डिफरेंट टाइप्स होती हैं, स्ट्रक्चर इंटरव्यू है, सेमी स्ट्रक्चर इंटरव्यू है और अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू है। सबसे फर्स्ट टाइप है जी स्ट्रक्चर इंटरव्यू। स्ट्रक्चर इंटरव्यू क्या होता है? ऐसा इंटरव्यू जिसके अंदर जो इंटरव्यूअर होता है वो पार्टिकुलर सेट ऑफ प्री डिटरमाइंड क्वेश्चंस, यानी कि उसने पहले से क्वेश्चंस तैयार किए हुए हैं, कुछ मखसूस किस्म के क्वेश्चंस हैं, बाकायदा उसके पास एक लिस्ट है और वही क्वेश्चन जो है वो पूछेगा। ठीक है, इसमें स्ट्रक्चर इंटरव्यू में क्या होता है कि जो क्वेश्चन होते हैं उनको पहले से जो है वो प्लान करके रखा जाता है जो कि टॉपिक के अकॉर्डिंग होते हैं और ये सेम क्वेश्चन जो है वो सेम ऑर्डर के साथ ही पूछे जाते हैं। ठीक है, ये हाईली सिस्टमाइज्ड तकनीक होती है इसको रिकॉर्ड करने के लिए और ये जो मेथड है ये क्वांटिटेटिव रिसर्च के लिए भी यूज किया जाता है, यानी कि सर्वे पर्पस के लिए भी यूज किया जा सकता है। जो स्ट्रक्चर इंटरव्यू होता है इसको फॉर्मल इंटरव्यू, पैटर्न इंटरव्यू, प्लान इंटरव्यू या फिर स्टैंडर्डाइज इंटरव्यू के नेम से भी जाना जाता है। इसके अंदर स्टेप्स क्या होते हैं? सबसे पहले जो है वो इंटरव्यू क्वेश्चंस को डेवलप करना है, उनको राइट डाउन करना है, उसके बाद एक स्केल करना है कि कौन सा स्केल जो है वो यूज किया जाएगा, किस ग्रेड के कैंडिडेट जो है उसको आंसर करेंगे, उसके बाद उन क्वेश्चंस को प्रिंट आउट करना होता है और अपने साथ लेके जाना होता है। इंटरव्यू साइट्स पे देन जो है वो उनके डिटेल नोट्स लेने होते हैं, जो कैंडिडेट ने आंसर दिए हैं उनको जो है वो डिटेल में नोट करना होता है। इसके अलावा जो कैंडिडेट है उसके बाद में ग्रेडिंग करनी होती है अकॉर्डिंग to their answers। स्ट्रक्चर इंटरव्यू के अंदर जो क्वेश्चंस लिए जाते हैं वो ओपन एंडेड भी हो सकते हैं और क्लोज एंडेड भी हो सकते हैं। क्लोज एंडेड कौन से होते हैं? ऐसे क्वेश्चन जो कि एक स्पेसिफिक स्पीशीज से, यानी कि एक स्पेसिफिक बंदे से जो है पूछे जाते हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं कि जो करंटली टेकिंग एनी ड्रग्स, यानी कि हम उससे जो है वो एक स्पेसिफिक बात पूछ रहे हैं, तो ये जो है वो क्लोज एंड है, यानी कि एक जो मखसूस बात पूछी गई है उसी के बारे में वो बताएगा कि वो ड्रग लेता है या नहीं लेता है। ठीक है, ओपन एंडेड में क्या होता है कि क्वेश्चन पूछा उसका आंसर लिमिटेड नहीं है, वो आंसर जितना मर्जी कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम किसी से पूछते हैं टेल अबाउट योरसेल्फ, तो इसमें वो इसको जो है वो शॉर्टली एक अपना नेम बता के भी जो है वो उसको क्लोज कर सकता है और अपना पूरा बायोडेटा भी बता सकता है। ठीक है, यानी कि डिपेंड करता है इंटरव्यू के टाइम पे, इंटरव्यू के ऊपर कि वो किस तरह से इसको आंसर कर रहा है। एडवांटेज इसके क्या होते हैं कि इस इंटरव्यू के थ्रू जो कैंडिडेट होता है वो सेम क्वेश्चन जो है वो सारे कैंडिडेट से सेम क्वेश्चन किए जाते हैं, तो इजीली उनके जो आंसर होते हैं उनको कंपेयर किया जा सकता है। इसके अलावा इनके जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो फेयर वे में सामने आ जाते हैं, लीगली ये जो है वो एक्सेप्टेबल होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा सैंपल जो है वो इसके थ्रू हम जो है कलेक्ट कर सकते हैं, क्वेश्चन जो है वो बाकायदा समझ में आ सकते हैं, फुली अंडरस्टूड होते हैं, क्वेश्चन जो है वो प्री डेवलप्ड होते हैं, तो बाकायदे एक जो है वो गाइडलाइन उसकी तैयार होती है। ठीक है, और ये इजी रेप्लिकेट करना इसको जो है वो इजी हो सकता है। इसके अलावा इसकी जो रिलायबिलिटी रेशियो होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा होती है और शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम में जो है वो इसको लिया जा सकता है। इसके बाद डिसएडवांटेज इसके होते हैं जी। डिसएडवांटेज क्या होते हैं कि जो स्ट्रक्चर इंटरव्यू होता है वो फ्लेक्सिबल नहीं होता, यानी कि जो न्यू क्वेश्चन है वो इसके अंदर ऐड नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। इसके अलावा जो आंसर्स होते हैं वो हो सकते हैं कि उनकी जो डिटेल है वो फुल डिटेल वहाँ पे अवेलेबल ना हो। रिस्ट्रिक्टिव क्वेश्चन जो होते हैं उसके अकॉर्डिंग रिस्ट्रिक्टिव आंसर्स ही उनको देने पड़ेंगे। जो स्ट्रक्चर इंटरव्यू होते हैं वो हार्डर होते हैं, यानी कि थोड़ा टफ होता है। इसके अलावा जो क्वेश्चन जो है वो देने से पहले उनको लिखना पड़ता है, उनको
को जो है वो बाकायदा टेस्ट करना पड़ता है, जो कि इंटरव्यूअर के लिए जो है वो काफी मुश्किल हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा जो क्वेश्चंस होते हैं वो लीक आउट भी हो सकते हैं, पहले से भी पता चल सकता है। ये मेथड जो है वो कुछ इम्पर्सनलाइज्ड मेथड भी मतलब हो जाता है, इसलिए इसके अलावा इसके ये काफी मुश्किल होती है कि एक कैंडिडेट जो है उसको वो इसके अंदर एक एक्सीलेंट परफॉर्मेंस जो है वो शो कर सके। सेकंड टाइप के जो इंटरव्यू आते हैं वो होता है जी सेमी स्ट्रक्चर इंटरव्यू। सेमी स्ट्रक्चर इंटरव्यू के अकॉर्डिंग क्या होता है कि इसका ऐसा इंटरव्यू होता है जिसमें इंटरव्यूअर जो है वो कुछ प्री डिटरमाइंड क्वेश्चन जो है वो कर सकता है, लेकिन बाकी क्वेश्चन जो होते हैं वो पहले से प्लान नहीं होते, वो एट अ टाइम उसमें एंटर कर सकते हैं। यानी कि कुछ स्ट्रक्चर उसका बना होता है, कुछ स्ट्रक्चर जो है उसका एट अ टाइम बनाया जाता है, इसलिए इसको सेमी स्ट्रक्चर्स कहते हैं। ठीक है, सेमी स्ट्रक्चर इंटरव्यू जो होते हैं उसके अंदर जो है वो कुछ क्वेश्चन जो है वो प्री डिटरमाइंड होते हैं और कुछ क्वेश्चन जो है वो एट अ टाइम अकॉर्डिंग टू सिचुएशन या अकॉर्डिंग टू देयर आंसर जो है वो अराइज होते हैं। इसमें जो ओपन एंडिंग क्वेश्चंस होते हैं वो मोस्टली यूज किए जाते हैं कि रिस्पोंडेंट जो होता है वो फ्री टू राइट होता है, वो उसका जितना मर्जी आंसर दे सकता है क्योंकि क्वेश्चन जो है वो ओपन एंडेड क्वेश्चन है। ठीक है, इसके अलावा जो क्वेश्चंस होते हैं वो जो है वो कन्वर्सेशन की तरह हो जाता है, वो एक इंटरव्यू वाला हिसाब नहीं रहता, वो ऐसे रहे जैसे वो आपस में बैठे कोई जो है वो डिस्कशन कर रहे हैं, कोई कन्वर्सेशन कर रहे हैं। सेमी स्ट्रक्चर इंटरव्यू जो है इसको मॉडरेटली स्ट्रक्चर इंटरव्यू, हाइब्रिड इंटरव्यू या फिर कंबाइंड इंटरव्यू के नेम से भी जाना जाता है। स्टेप्स इसके अंदर क्या होते हैं कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उनको सबसे पहले नोट डाउन कर लिया जाता है। इसके अलावा जो कन्वर्सेशन स्टार्टर्स होते हैं वो स्पेसिफिक इंटरेस्टिंग पॉइंट्स ले लेते हैं, यहाँ से जो है वो उन्होंने अपनी बातचीत का स्टार्ट करना होता है। वो जो है वो कैंडिडेट का रिज्यूम देख के या उसका बैकग्राउंड उसकी हिस्ट्री देख के जो है वो ये पॉइंट ले सकते हैं। इसके अलावा कैंडिडेट्स के अकॉर्डिंग जो है वो क्वेश्चन जो है फॉलोअप क्वेश्चन होते हैं। फॉलोअप क्वेश्चन में क्या होते हैं कि जिसके अंदर हम उसका मजीद उसकी जो है वो क्वालिफिकेशन, उसकी मोटिवेशन जो इस तरह से जो है वो उसके बारे में जान सकते हैं। ठीक है, और ये एक नेचुरल मेथड होता है, तो इसलिए ये जो है वो फ्रीली वो जो है एक बंदे को एक्सप्लोर कर सकते हैं, वो फ्री एक एनवायरनमेंट इसके अंदर होता है। एडवांटेज इसके क्या होते हैं कि इसका जो ऑब्जेक्टिव कंपैरिजन होता है वो इजी हो जाता है करना। इसके अलावा ये जो है इसके अंदर पर्सनलाइज इंफॉर्मेशन जो होती है वो इजीली ऑब्टेन की जा सकती है। ठीक है, इसके अलावा इसके जो इंफॉर्मेशन होती है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोर हो जाती है, जो नीडेड डाटा है वो उसको इजीली कलेक्ट किया जा सकता है। इसके अलावा जो इंटरव्यूअर है और इंटरव्यू है वो आपस में एक जगह पर बैठ के भी अपने इंटरव्यू को क्वेश्चंस को जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है इंटरव्यूज के लिए कि उसको रिस्पॉन्स अपने इंटरेस्ट के लिहाज से कर सकता है, या जो इंटरव्यू लेने वाला है वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसके अंदर कोई क्वेश्चन ऐड कर सकता है या किसी क्वेश्चन को स्किप करवा सकता है। डिसएडवांटेज इसके ये होते हैं कि जो स्पॉन्टेनियस क्वेश्चंस होते हैं हो सकते हैं उनका जो आंसर करना है वो इंटरव्यू देने वाले के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाए। इसके अलावा जो लार्जली ये जो है वो इंटरव्यू की स्किल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो स्पॉन्टेनियसली क्वेश्चन जनरेट कर पाता है या नहीं कर पाता। ये जो है वो काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है और थोड़ा सा जो है वो अनरिलायबल प्रोसीजर होता है, इसलिए इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाई नहीं किया जा सकता। थर्ड टाइप जो आती है वो होती है जी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू के अंदर क्या होता है कि अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू के अंदर क्या होता है, ऐसे इंटरव्यू इन विच द इंटरव्यूअर आस्क क्वेश्चन विच आर नॉट प्रिपेयर्ड इन एडवांस, यानी कि उसने एडवांस में किसी किस्म के कोई क्वेश्चंस, कोई क्वेश्चनियर जो है वो प्रिपेयर नहीं किया, एट अ टाइम अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो है वो अपने क्वेश्चंस करेगा। ठीक है, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू के अंदर जो क्वेश्चंस होते हैं वो स्पॉन्टेनियसली राइज किए जाते हैं। मोस्ट जैसे हम कहते हैं कि बात से बात जो है वो निकाली जाती है, एक क्वेश्चन का जो आंसर होता है उसी के अंदर से जो है वो दूसरा क्वेश्चन निकाला जाता है। क्योंकि इंटरव्यू जो है वो अनप्लान्ड होता है इसलिए ये मोस्टली इनफॉर्मल होता है और ये इंटरव्यू से ज्यादा एक फ्रेंडली कन्वर्सेशन लग रही होती है, जिस तरह दो फ्रेंड जो है वो आपस में बात कर रहे हैं। जो अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता है इसको दूसरे नेम में डिस्कवरी इंटरव्यू, गाइडेड कन्वर्सेशन, इनफॉर्मल इंटरव्यू, कैजुअल इंटरव्यू या फिर फ्री फ्लोइंग इंटरव्यूज के नेम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसके अंदर जो स्टेप्स होते हैं वो ये होते हैं कि जो इंटरव्यू का पर्पस है उसको सिर्फ माइंड में रखना होता है कि हम किस पर्पस के लिए इंटरव्यू कर रहे हैं, क्योंकि इसके लिए क्वेश्चन वगैरह कोई प्री प्लान नहीं होते। इसके अलावा जो इंटरव्यू होता है उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है, उसका जो अपना जो फोकस है उसको एक पॉइंट
माइंड पर रखना है कि किस पर्पस के लिए इंटरव्यू किया जा रहा है, और उसी के अकॉर्डिंग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन किए जाए। इसके अलावा इसके अंदर जो है वो थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी होती है, अकॉर्डिंग टू कैंडिडेट रिस्पॉन्स जो है वो अपने एटीट्यूड को, अपने क्वेश्चन को चेंज किया जा सकता है, और स्पेसिफिक इंटरेस्टिंग पॉइंट्स जो है वो इसके अंदर ऐड किए जा सकते हैं। एडवांटेज क्या होता है? जो मेन एडवांटेज इसका अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू का होता है वो ये होता है कि जो पर्सनलाइज्ड अप्रोच है वो होती है, यानी कि उसके अंदर किसी किस्म की लिमिटेशन नहीं होती, वो किसी भी किस्म का क्वेश्चन जो है वो उसे कर सकता है। इसके अलावा ये कैजुअल होता है जो कि कैंडिडेट को रिलैक्स करता है और वो इजीली जो है वो आंसर कर सकता है। ऑब्जर्विंग उसका जो बिहेवियर होता है उसको एट अ टाइम देखा जा सकता है, क्योंकि पहले से क्वेश्चंस प्रिपेयर नहीं है, उसको भी आइडिया नहीं होता कि मुझसे किस किस्म के क्वेश्चंस किए जाएंगे, तो जो भी उसका बिहेवियर शो होता है वो एक्यूरेट बिहेवियर शो होता है, वो उसको पहले से प्री प्लान करके नहीं आया होता। इसके अलावा इसके थ्रू जो है वो एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स को कंट्रोल किया जा सकता है। इसकी जो रिजल्ट की रिलायबिलिटी होती है वो रिपीटेटिव स्टडी के थ्रू इसकी रिलायबिलिटी को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, ये रिपोर्ट वगैरह स्टैब्लिश की जा सकती है, और जेंटली जो है गाइड डिस्कशन होती है किसी भी एक गोल की तरफ। डिसएडवांटेज इसके क्या होते हैं कि एक तो ये टाइम कंज्यूमिंग है, जितने भी इंटरव्यू होते हैं वो टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो एम्प्लॉय और ट्रेनिंग होती है उसके लिए ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, इसकी ट्रेनिंग देना और इसके जो एम्प्लॉयज ढूंढना जो इंटरव्यू कर सके। इसके अलावा ये बिहेवियर को इफेक्ट कर सकता है। इसके अलावा ये जो है वो उसकी जो है वो उसके बिहेवियर के पीछे छुपी जो वजूहात है उसको जानने में जो है वो बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित नहीं होता। डाटा जो है वो डाटा प्रोडक्शन में जो है वो कोई जो है वो नहीं हो, इतना ज़्यादा यूजेबल नहीं है, क्योंकि क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हो सकता है ऐसे क्वेश्चंस कर लें जिनका जो है वो हमारे रिलेटेड डाटा से कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है। ठीक है, इसकी जो इन्फॉर्मेशन है उसको कंपेयर भी नहीं किया जा सकता, और इसका जो एनालिसिस करना होता है वो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है।